नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में। तो चलिए एक छोटे से डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है और आपने इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है। इस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनर ओपन है, ऊपर से ओपन है। तो अब देखिए, इसकी सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सरफेस पर वो वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर बनाने की कोशिश करेंगे और वेपर बनाएंगे लाइक दिस। ऐसे करके वेपर बनाएंगे। आप जानते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे हम लोग अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कपड़े सूख गए हैं, तो उन कपड़ों का जो पानी था वो डेफिनेटली सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब किया उसने और वो वेपर बनकर उड़ गया। तो यही सेम प्रोसेस हमने यहां बात करी है। अच्छा, आप देखिए, अब जैसे ही इस कंटेनर को अगर मैं क्लोज्ड करता हूं, अगर हम इस कंटेनर को क्लोज्ड कर दें, मतलब ऊपर से इसको ढक दें लाइक दिस, हमने इसको ऊपर से ढक दिया, तो अब जो वेपर्स बनने वाली हैं इस वाटर के द्वारा, अब जो वेपर बनने वाली हैं वो वेपर इसके ढक्कन से टकराएंगी, यहां पर टकराएंगी और एक प्रोसेस शो करेंगे दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसे कहते हैं कंडेंसेशन। और वो वेपर वापस से लिक्विड नीचे, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और नीचे करेंगी वो, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर। और एक और इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए उस इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह का सेटअप मान लीजिए कि वो मैनोमीटर है और बैरोमीटर है, और आपने उसमें जो भी लिक्विड लिया है, जैसे मान लीजिए अभी हमने वाटर लिया है, अभी वाटर लिया है हमने, तो इसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलेगी तो इस यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कि जो रेट है इवेपोरेशन का, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इस टाइम पर मतलब हमने क्या किया, देखिए वेपर तो यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है, वेपर कुछ यहां भी बनी है, लेकिन इस कंडीशन पर हमने वेपर प्रेशर मेजर नहीं किया है। हमने वेट किया कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और जो कंडेंसेशन है दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पर मान लीजिए मैंने एक मीटर लगा दिया, उस मीटर में हमको एक रीडिंग मिलेगी। that reading will be equal to the vapor pressure of this liquid at this particular temperature। देखिए, वेपर प्रेशर को आप टेम्परेचर से ऐसे समझिए, अभी मेरे पास मान लीजिए रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो बनने वाली वेपर्स हैं वो कम बनेंगी। लेकिन जैसे ही हम सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो वेपर्स बनने वाली हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर सी बात यहां हमको ये समझ में आ रही है कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर is directly proportional to vapor pressure is directly proportional to temperature। इसीलिए जब भी हम लोग वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आप एक एग्जांपल से समझिए, आपने एक बाल्टी में पानी लिया और एक बाल्टी में उस बाल्टी को आपने छत पर रख दिया, तो छत पर अभी मान लीजिए कि सराउंडिंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो पानी की सरफेस से जो वेपर्स बनेंगी वो मान के चलिए 10 बन रही हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर मई जून की बात अगर हम लोग करते तो ये टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस होता, तो आप जानते हैं कि वहां वाटर की सरफेस पर बनने वाली वेपर्स की संख्या क्या होती, इंक्रीज हो जाती। इसका मतलब उस कंडीशन में वाटर का वेपर प्रेशर अगर हम मेजर करते तो दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर। तो हमको एक चीज ये समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। आपने जो कंटेनर लिया है उसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो वेपर लगाएंगे किसके ऊपर, देखिए हमने इसको कंटेनर को क्लोज किया, तो इस यहां जो प्रेशर लगने वाला है उसको कौन मेजर करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मैनोमीटर या बैरोमीटर। ठीक, आई थिंक आपको अब डेफिनेशन समझ में आएगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखिए कुछ और बातें देखें हम। फिर देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी में पेट्रोल है और एक बाल्टी में पानी है, आप दोनों को रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि वाटर भी कुछ वेपर बना रहा है और पेट्रोल भी कुछ वेपर बना रहा है।
लेकिन पेट्रोल की सरफेस से बनने वाली जो वेपर्स हैं उनका नंबर ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी लिक्विड जो ज्यादा वेपर बना रहा है एज कंपेयर टू द अदर लिक्विड, तो जो ज्यादा वेपर बना रहा है उसे कहते हैं मोर वॉलेटाइल, उसे कहेंगे मोर वॉलेटाइल। और जो कम बना रहा है उसे कहेंगे लेस वॉलेटाइल। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में पेट्रोल मोर वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल, ठीक है, और जो वाटर है वो लेस वॉलेटाइल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि सॉलिड तो वेपर्स नहीं बनाते हैं, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या कंसीडर किया जाता है? नेग्लिजिबल। तो देखिए सॉलिड हैव नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर, इसीलिए हम लोग सॉलिड को क्या कह देंगे? हम सॉलिड्स को नॉन वॉलेटाइल कह देंगे, सॉलिड्स को नॉन वॉलेटाइल हम कह देंगे। ठीक, तो ये वेपर प्रेशर की कुछ बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, अब एक चीज समझिए, कोई लिक्विड ज्यादा वेपर बना रहा है, कोई लिक्विड कम वेपर बना रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे आप पेट्रोल और पानी का एग्जांपल लीजिए, पेट्रोल और पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम जानते हैं दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर और जैसे मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग पेट्रोल के मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। अब जैसे ही मॉलिक्यूल अलग अलग हुए तो ये सब वेपर बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए पेट्रोल का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर से ज्यादा होगा और वाटर का वेपर प्रेशर पेट्रोल से कम होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने बचपन में इसकी डेफिनेशन 9th-10th में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ठीक, तो ये वो डेफिनेशन वहां तक ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे इसको। अब समझना जरा, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने मान लीजिए वाटर ले लिया है, ये वाटर ले लिया मैंने, इसकी सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल, और ये बर्तन ऊपर से ओपन है, ओपन है, तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर। यहां लगने वाला प्रेशर है एयर प्रेशर, और जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ऐसे समझिए कि ये एयर जो है इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही है 1 atm प्रेशर। अच्छा, आप देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां से ये वेपर ऊपर उठेंगी, ये वेपर ऊपर उठेंगी, ये वेपर्स ऊपर उठेंगी। 25 डिग्री पर जो वेपर्स ऊपर उठी हैं ये वेपर प्रेशर लगा रही हैं, लेकिन एयर प्रेशर के बराबर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अभी नहीं हुआ है। अब आपको समझाने के लिए छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि ये जो 1 atm प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द 100 वेपर्स, ये 100 वेपर्स के बराबर होता है मान लीजिए। और नीचे से ये जो वाटर है इसकी जो वेपर्स बन रही हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए बन रही हैं 10। तो क्या बताइए मुझे, नीचे से 10 वेपर्स का प्रेशर लग रहा है और ऊपर से 100 वेपर्स का प्रेशर लग रहा है, तो क्या ये अभी इक्वल है? नहीं। तो हम लोग इस लिक्विड के द्वारा बनने वाली वेपर्स की नंबर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लीजिए मैंने 40 डिग्री कर दिया, अब 40 डिग्री सेल्सियस पर यहां इसकी सरफेस से बनने वाली जो वेपर्स हैं उनका नंबर क्या होगा? डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर बन रही हैं 60 वेपर्स, एक एग्जाम्पल है 60 वेपर्स, तो क्या अभी भी ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है एयर प्रेशर जिसको हमने माना है 100 वेपर्स के बराबर, क्या ये आपस में बराबर हुए? नहीं बराबर हुए। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर हीट किया, और फर्दर हीट करते 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 हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर आ गया, उस टेम्परेचर पर जो ऊपर से लगने वाला एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर, ठीक है, या मैं इसको यहां पे स्लैश कर एक्सटर्नल प्रेशर भी यहां पे लिख सकता हूं। एक्सटर्नल जो प्रेशर है और नीचे से जो वेपर्स बनेंगे, अब नीचे से वेपर्स, उनका जो वेपर प्रेशर, ये दोनों प्रेशर क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो वाटर के लिए आप सब जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट दिस 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एयर प्रेशर, इस लिक्विड के ऊपर लगने वाले एयर प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको डेफिनेशन मिल जाती है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एयर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ और पॉइंट भी समझते हैं। देखिए, अगर कोई लिक्विड ज्यादा वेपर बना रहा है, आप एग्जांपल पानी और पेट्रोल का लीजिए, आपके पास एक बाल्टी में पानी है और एक बाल्टी में पेट्रोल है। हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए पानी बना रहा है 10 वेपर और पेट्रोल बना रहा है 25 वेपर्स। तो अगर अब मुझे इसको बॉईल करना है, बॉईल करने का सीधा सा मतलब है कि उस पर्टिकुलर लिक्विड के द्वारा बनने वाला जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर एयर प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अभी वाटर की है 10 वेपर, तो मेरे को 90 वेपर्स और बनानी है, और पेट्रोल के पास ऑलरेडी 25 वेपर्स है,
उसको 75 वेपर्स और बनानी है। तो इसका मतलब मुझे वाटर को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, और पेट्रोल को कम देर तक हीट करना पड़ेगा। तो यहां से एक पॉइंट सीधा सा निकल कर आ रहा है कि दिस बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब मैं यहां पर देखिए जो एग्जाम्पल दिया है उसको लिख देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा था, कम आ रहा था, क्योंकि कम वेपर बन रही थी। और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर आ रहा है ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा वेपर्स बना रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, मान लीजिए पानी ही, वाटर ले लेते हैं हम लोग। अभी इसके ऊपर लग रहा था एयर प्रेशर, अभी इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर था 180 एम के बराबर। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अगर हमने ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है 180 एम, इसको रिप्लेस कर दिया मान लीजिए 280 एम से, हमने इसके ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या किया, हमने इसके ऊपर लगने वाले प्रेशर को बढ़ा दिया। तो आप जानते हैं अब नीचे से पानी को ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनानी पड़ेंगी ताकि वो एयर प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? नीचे से ज्यादा वेपर बनानी पड़ेंगी, इसका मतलब आपको पानी को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया। तो मैं एक पॉइंट यहां पे ये लिख सकता हूं, देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें, जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, हम जानते हैं वहां पे एयर का प्रेशर कम है। अगर एयर का प्रेशर कम है तो अब इस लिक्विड को गर्म होने के लिए, जैसे देखिए मान के चलिए अभी अर्थ सरफेस पे लगता है 180 एम, और हम ये मान के चलते हैं कि हिल स्टेशन पे लग रहा है 0.8 एटीएम, तो अब वाटर को कम वेपर्स बनानी पड़ेंगी, कम वेपर्स बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड रीजन में खाना पकाने में बहुत समस्या आती है, तो इसीलिए वहां पर कुकर को डिजाइन किया गया। इसीलिए वहां पर जो खाना बनाया जाता है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हम उसी से प्रेशर कुकर से बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट ये समझ में आया कि एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज देखिए आप, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर हटा ही दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं अभी, अगर किसी, जैसे आप वाटर लीजिए और अभी वाटर के ऊपर प्रेशर है एयर प्रेशर, अगर आप यहां पी एक्सटर्नल 0 कर दें, मतलब यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, आप यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो अब एयर, अब इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या कोशिश करेंगे, वो वेपर्स जल्दी 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 वेपर्स बनाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर रोकने वाला उनको कोई नहीं है। इसका मतलब वैक्यूम में वाटर का बॉइलिंग एट ऑल टेम्परेचर पॉसिबल है। आप जैसे ही वैक्यूम में अंदर एंटर करेंगे वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो उस वैक्यूम में एंटर क्यों, क्योंकि उसके वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं है। चलिए, इसको हम एक छोटी सी एक्टिविटी से भी सीख सकते हैं कि आप एक सिरिंज लें और उसमें ऐसे करके वाटर को खींचें, तो आप देखेंगे कि वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप, कि अगर हम ये, जैसे मेरे पास ये अभी वाटर है, पानी है, इसकी सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वाटर के, और इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर है 180 एम, 180 एम। ठीक है, और अभी रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और अभी वेपर्स बन रही हैं 10, है ना, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम किया है। अब हम क्या करें कि इस कंटेनर में पानी में थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, मतलब सॉलिड मिला दें, सॉलिड सॉल्यूट इसमें ऐड कर दें। जैसे क्या मिला सकते हैं, जैसे NaCl मिला दीजिए फॉर एग्जाम्पल, या बेकिंग सोडा बना दीजिए, आप इससे तो एकदम वाकिफ होंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो अब हमने जैसे ही पानी में ये बेकिंग सोडा को डिसॉल्व किया, तो कुछ ना कुछ बेकिंग सोडा के मॉलिक्यूल यहां सरफेस पर आए होंगे, सरफेस पर आ गए होंगे, यहां सरफेस पर आए होंगे। तो डेफिनेटली अब सरफेस पर आने वाले वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में कुछ कमी हुई होगी, मतलब अब जो वेपर्स बन रही होंगी, अब बन रही होंगी, मान के चलिए 8 वेपर्स, पहले कितनी बन रही थी 10 वेपर्स, अब बन रही हैं 8 वेपर्स। इसका मतलब अब आपको अगर इसको बॉईल करना है तो नीचे से, भाई 10 वेपर्स थी तो आपको केवल 90 वेपर्स बनानी थी, अब 8 वेपर्स हैं तो आपको 92 वेपर्स बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको इस वाटर को ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसकी एप्लीकेशन तो हमारी जो मम्मी है या घर में जो खाना बनाते हैं लोग वो करते हैं। आपने देखा होगा कि छोले बनाते समय क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक
या थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं ताकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का वेपर प्रेशर घट जाए और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेंगी और आपके काम आएंगी। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री में नवीन सर। थैंक यू।